समझ जाना है। छोटी सी मिसाल में आपको समझ जाना है। खत्म करने संविधान से चलना है। लीजिए झंडा रख दो नीचे, झंडा रख दो झंडा नीचे रख दो। ले लिए। देखिए बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें एक बहुत खूबसूरत संविधान दिया है और उस संविधान के आधार पर हमें अपने अधिकारों को छीनने का, लेने का, बोलने का, ये सारे अधिकार, समानता के अधिकार ये बाबा साहब अम्बेडकर हमको देकर गए थे। और ये अधिकार आज इनका खुलेआम हनन हो रहा है, खुलेआम हत्याएं हो रही हैं। ये हिटलरशाही सरकार तानाशाही पर उतर आई है। क्या लोकतंत्र में हमें अपनी आवाज उठाने का हक नहीं है क्या? बताइए आप। क्या लोकतंत्र में हमें हमारे ऊपर थोपे जा रहे उन काले कानूनों का विरोध करने का अधिकार नहीं है क्या? आपको मजदूर भाइयों एक बात मैं ध्यान दिला देना चाहता हूँ। अभी तो काले कानून ये कृषि विधेयकों के आए हैं। इससे पहले 3 काले कानून मजदूरों के खिलाफ भी आए हैं। शायद इसकी जानकारी आपको ना हो। अब इन्होंने किसी भी फैक्ट्री में धरने प्रदर्शन की इजाजत बंद कर दी है। पहले परमिशन लेके आएंगे। इंस्पेक्टर राज को खत्म कर दिया है। और वो पीड़न जो सदियों से मजदूरों का फैक्ट्री में होता आया है वो अब फिर से शुरू होगा। ये सरकार अलग अलग वर्गों के लिए समय समय पर ला रही है। यदि हम एकजुट नहीं हुए, हम इकट्ठा नहीं हुए तो हमें ये इसी तरीके से पीटते रहेंगे और मारते रहेंगे। आज जिसका नंबर आता है वही छटपटाता है, कोई नहीं बोलता। जिस पर पड़ती है जब कोई बोलता है। मैं कहना चाहता हूं आपको एक रहना पड़ेगा। अगर हम यूनाइटेड नहीं हुए, हम इकट्ठा नहीं हुए, मेरे मजदूर साथियों, आप इन मुरादनगर की फैक्ट्रियों में भी काम नहीं कर सकते यदि आप इकट्ठा न हुए। आपकी एकता ही आपकी ताकत है। आपकी एकता ही आपकी ताकत है। और ये एकता की एक छोटी सी मिसाल मैं आपको दूं। एक मियां भाई के घर में बहुत सारे चूहे थे। ठीक है, एक मियां भाई के घर में बहुत सारे चूहे थे। उसकी बीवी बोली कि आप जो है एक पिंजरा लेके आ जाओ, एक चूहेदानी लेके आ जाओ। मियां भाई एक चूहेदानी लिए और खान साहब की घरवाली ने रात को चूहेदानी में अपना घी, देसी घी की रोटी लगा के और उसको लगा दिया। उसी घर में 3 जानवर भी पलते थे, एक कबूतर, एक मुर्गा और एक बकरा। अब चूहों ने देखा चूहेदानी लग गई तो चूहा सबसे पहले भाग करके गया कबूतर के पास। और यार उन्होंने ऐसे मालिकों ने वो चूहेदानी लगा दी है। कबूतर बोला है तेरी समस्या है, मेरी नहीं है। समझना बात को, जहां मैं बोलने जा रहा हूं। कबूतर बोला है तेरी समस्या है, मेरी नहीं है। वो भाग के मुर्गे के पास गया। भाई मालिकों ने चूहेदानी लगा दी है, क्या करा जाए? मुर्गा बोला अबे जा अपना काम कर पर। वो भाग करके बकरे के पास गया तो बकरा दाढ़े मार के हंसने लगा। बकरा दाढ़े मार के हंसने लगा कि मैं तो पिंजरे में नहीं आऊंगा, ये तो तेरी समस्या है, तू देख। अब सब रात को उस पिंजरे में जिसमें घी की रोटी रखी थी खान साहब की घरवाली ने, रात चूहे के लिए रात को उसमें सांप फंस जाता है। अब खान साहब की घरवाली ने सोचा चूहा आ गया। वो जैसे ही पिंजरे को उठाने गई तो सांप ने उसको डंक मारा। खान साहब चिल्लाते हुए आए, उन्होंने देखा सारा सांप ने घरवाली को डंक लिया। खैर वो हकीम जी के झाड़ फूक करने के लिए ले गए। हकीम जी ने दवा करी, दारू करी, बोले इसको कबूतर का सूप पिलाना रोजाना। इस
उसको कबूतर का सूप पिलाना रोजाना। खास साहब ने आज सबसे पहले बलि किसकी दी? कबूतर की। अब कबूतर की बलि देने के बाद खास साहब की घरवाली को थोड़ा सा जो है स्वास्थ्य लाभ हुआ, ठीक हुई, थोड़ा सा ठीक हुई तो खास साहब ने अपने यार दोस्तों की दावत कर दी। कहने लगे घर में एक मुर्गा है, उसको भी काट लो। अब अगला नंबर आ गया मुर्गे का। मुर्गा भी पेट चढ़ गया, उसको भी काट दिया। अब जब मुर्गा भी कट गया तो खासा भी घरवाली पूर्णतः स्वस्थ हो गई, अच्छी हो गई। तो खासा ने मेहमानों की दावत कर दी, मुर्गे की दावत कर दी, तो अब उसके लिए चिकन मिल जाएगी। तो खान साहब ने कहा बकरे को, अब वो बकरा भी कट गया, अब वो चूहा बैठ के ऐसे आया। समस्या किस समझिए आप, समस्या किसकी थी और पड़ी किस पर है। आज हम मुर्गे की दुकान पर जाते हैं, जैसे हम मुर्गे वाले से कहते हैं एक मुर्गा काट के दे, वो उसकी गर्दन काटेगा और उसे बाल्टी में डाल देगा। लेकिन बाकी मुर्गे दाना खाते रहते हैं, वो नहीं देखते कि तुम्हारा साथी कट गया, उसकी हत्या हो गई। उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपना दाना खाते रहते हैं। उन पर फर्क जब पड़ता है जब उनका नंबर आता है। यही हाल हमारा हो रहा है। जब हम पे पड़ेगी हम कभी उठेंगे, कभी रोएंगे, कभी चिल्लाएंगे। उससे पहले नहीं चिल्लाएंगे, उससे पहले नहीं रोएंगे। जागो, तुम्हारी आत्मा बात थोड़ी नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें संविधान दिया है और उस संविधान के तहत हमें बोलने का, चलने का, अपनी बात रखने का, अपने अधिकार मांगने का, सारी चीजें बाबा साहब अम्बेडकर संविधान में देखे गए हैं। लेकिन आज ये हिटलरशाही तानाशाही सरकार उन सारे काले कानूनों की धज्जियां उड़ा लोकतंत्र का मजाक बना रखा है। साथियों, मैं कहना चाहता हूं, यहाँ सरकारें आती जाती रही हैं। कांग्रेस पार्टी ने भी बहुत हिटलरशाही करी, बहुत तानाशाही करी। वो नहीं रहे तो ये क्या रहेंगे, ये भी चले जाएंगे। किसान जिंदाबाद। किसान अन्नदाता है, वो अन्न देता है। और इस मुल्क में 40 करोड़ 50 करोड़ किसान हैं, तो उनके खेतों में काम करने वाले भी 40-50 करोड़ मजदूर हैं। इतनी बड़ी आबादी को आप उन काले कानूनों से प्रभावित नहीं कर सकते। ये समझना होगा कि आज केंद्र की सरकार किस तरीके से, मैं जानना चाहता हूं, मैं पूछना चाहता हूं कि आपका अर्थशास्त्री कौन था, आपका इकोनॉमिस्ट कौन था जिसने आपसे कहा कि इन 3 काले कानूनों को बना दीजिए। आप मंडियां खत्म कर रहे हैं, आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ला रहे हैं, ठीक है, आप मंडियां खत्म कर रहे हैं, आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ला रहे हैं, क्या कर रहे हो आप? जो है आपसे किसानों ने बिल मांगा नहीं, आपने दिया नहीं। किस किसान संगठन ने आपसे मांग करी थी? किस किसान संगठन ने आपसे मांग करी थी कि हमें एक कानून दे दीजिए? किसी ने नहीं करी। किसान तो आज भी दिन रात जाड़े पाले में सड़क पर लेटा है दिल्ली में, और वो आपसे कह रहा है कि हमारा एमएसपी पे हमें गारंटी दे दीजिए, मिनिमम समर्थन मूल्य पर हमें गारंटी दे दीजिए कि इससे नीचे खरीद नहीं होगी। जैसे मजदूर का होता है ना न्यूनतम वेतन, ऐसे ही किसान कह रहा है कि हमें अपने मिनिमम समर्थन मूल्य पे एमएसपी पे हमें गारंटी दे दीजिए। आप जो ये अडानी और अंबानी के कहने पर इस मुल्क में कानून बना रहे हैं, हमारे 2-2, 4-4, 5-5 एकड़ के किसान हैं, कल को इनकी खेती जब्त कर ली जाएगी, इनकी फसलें जब्त कर ली जाएंगी, ये किसान मारे जाएंगे। किसान प्रभावित होगा तो मजदूर भी प्रभावित होगा। किसानी से हर आदमी जुड़ा है, हर व्यक्ति जुड़ा है, हर व्यापारी जुड़ा है। किसान बाजार में आता है तो बाजार में किराना का व्यापार भी चलता है, कपड़े का व्यापार भी चलता है। सारी चीजें
इस देश में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन अगर पैदावार कोई करता है तो किसान करता है। किसान अगर अन्न उगाना छोड़ दे तो आप और हम भूखे मर जाएंगे। इस देश की इतनी बड़ी आबादी इन काले कानूनों का विरोध कर रही है, तो ये केंद्र की निकम्मी और तानाशाही सरकार कहती है कि ये बिल किसानों के फेवर में है। साहब, ये बिल अगर किसानों के फेवर में है तो फिर किसान सड़क पर क्यों खड़ा है? किसान इसका विरोध क्यों कर रहा है? क्यों आप इन पर ये काले कानून थोप रहे हो? देखिए, काले कानून तो ये पता नहीं किसी के खिलाफ है। और तानाशाही वक्त ज्यादा नहीं होता। किसी ने कहा कि तुमसे पहले जो यहाँ तख्ते नशी था उसको भी अपने खुदा होने पे इतना यकीन था। तो सरकारें आती जाती रही हैं, तानाशाही नहीं करनी चाहिए। लोकतंत्र में जनता से बड़ी ताकत किसी की नहीं है। जी, आप बात करें। बाबू भाई, बाबू भाई, हाँ भाई, आप तब तो कह रहे थे ना कि आप करके दिखाओ। ये तो उठा रहे हैं। अरे तो ऑफिस का गेट ही तो है। योगी सरकार मुर्दाबाद, 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 है ना भाई पे। मुर्दाबाद